हे आत्मन, अपने अंतरात्मा का बोध और अपने अंतर में चैतन्य की जागृति
अपने अंतर की जागृति उत्पन्न करो चेतन। अपने अंतर का जागरण बढ़ाओ। जागरण बढ़ाओ चेतन आत्मा। आत्म जागरण को बढ़ाओ। चैतन्य में आत्म शक्ति, मातृबोध, मातृबोध, मात्र अपने बोध करने के लिए। ये आत्मा बोध स्वरूप है चेतन, बोध स्वरूप। यह आत्म शक्ति अपने चैतन्य में तत्व का बोध बोध बढ़ाने के लिए अपने अंतरात्मा का बोध बढ़ाओ चेतन। अपने चिदानंदमय स्वरूप का बोध बढ़ाओ। चैतन्य प्रकाश में ज्योति, अंतरात्म ज्योति। हे आत्म, अपने दिव्य स्वभाव को देखो। अपने दिव्य स्वभाव का अनुभव करो आत्मा। ये आत्मा दिव्य चैतन्य स्वरूप है, दिव्य ज्ञान स्वरूप है, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, सिद्ध प्रकाश में है। अंतरात्म शक्ति का, अंतर ज्ञान विज्ञान में शक्ति का बोध बढ़ाओ आत्मा। तुम बोध बढ़ाओ अपने वीतराग तत्व का। ना पर का कर्ता, ना पर का भोक्ता चेतन। सुख, अनंत सुख और आनंद स्वरूप, शाश्वत सुख और आनंद स्वरूप आत्मा ज्ञान घन पिंड है। चेतन आत्मा सिर्फ बोध स्वरूप है, बोध। चेतना की विशेषता ही है चेतन, जानना और देखना, अनुभव। सिर्फ केवल ज्ञान बोध स्वरूप है आत्मा, बस। सिर्फ बोध हो जाना कि आहा हा में चैतन्य में आत्मा, मात्र बोध को प्रकट कर लेने का नाम आत्मा है रे चैतन्य। मात्र बोध को प्रकट कर लेने का नाम। इसलिए श्लोक में बोधि दुर्लभ कहा है कि सर्व 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 अवस्थाओं में श्रेष्ठ अवस्था मात्र अपने अंतरात्मा का बोध प्राप्त कर लेना है। मात्र अपने आत्म स्वरूप का बोध। जो भी प्राणी इस चैतन्य में शक्ति का बोध प्रकट कर लेता है, अपने विज्ञान घन स्वभाव का बोध प्रकट कर लेता है, वो प्राणी वो प्राणी इस संसार परिभ्रमण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। अपने अतीन्द्रिय आत्मा का बोध होते ही आत्मा
इंद्रिय सारे विषय अपने आप बिला जाते हैं। इंद्रियों से होने वाले सारे अपराध स्वयं ही बिला जाते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ चेतना का बोध होते ही इंद्रिय पदार्थ सारे अज्ञान भाव बिला जाते हैं। चेतन सारा का सारा ज्ञान भाव विलायमान हो जाता है। उठो चेतन, अपने अंतर में, अपने ही अंतर में अपने गायक तत्व का बोध जगाओ। अपने ही अंतर में अपनी प्रकाशवान ज्योति, ज्ञान विज्ञान में ज्योति का बोध जगाओ। आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है। वह आत्म ज्योति चेतन, वह आत्म ज्योति अपने ही शक्ति रूप परिणमित होती है। अरे चेतन आत्मा, ये ज्योति अपनी ही चेतन ज्योति रूप परिणमित हो रही है। अनंत शक्तियां इस ज्ञान में विद्यमान है। चेतन अनंत शक्तियों का पुंज है ये आत्मा। हम्म। आत्मबोध होते ही उन सारी शक्तियों का परिचय प्राप्त होता है। चेतन चाहे भिक्षावती हो, चाहे कमलावती, चाहे रमणावती हो, चाहे भुक्तावती, इस सब ज्ञान ज्योति में आत्मा के परिचय रूप है। जो आत्मा के गुणों का परिचय प्राप्त होते ही आत्मा के गुणों में तत्काल विलास करने लगती हैं। तत्काल आत्म गुणों को अपने गुणों के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप चरण कराने वाली शक्तियां हैं। क्षण भर नहीं लगता आत्मा आत्मबोध होने के बाद ये शक्तियां, ये अनंत शक्तियां, ओ बोले आत्मान, आत्मबोध होने के उपरांत ही ये अनंत शक्तियां आत्मा की ज्ञान ज्योति के साथ, आत्म ज्योति के साथ परिणमित होने लगती हैं। चेतन और आत्मा को आत्मा में स्वयं विलय कर देती हैं। आत्मा को आत्मा में स्वयं डुबो देती हैं, डुबाने वाली हैं। हे चैतन्य राज, अपने अंतर आत्मा का परिचय प्रकट करो। परिचय देखो, ज्ञायक स्वभाव का परिचय। चेतन ज्ञायक में शक्ति का परिचय देखो। अपनी ज्ञान ज्योति का परिचय करो। चेतन आत्मा ज्ञान ज्योति का परिचय। ओ चेतन, ये अर्क रूप भी जो ज्ञान का परिणमन है, अर्क अर्थात प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश, ध्रुव आत्म शक्ति का प्रकाश। चेतन यह जो ज्ञान भाव से प्रकट ये 36 अर्क हैं,
ये भी तो शक्ति ही है आत्मा की। ये चैतन्य में परिणाम, ये चैतन्य में परिणतियां, ये 36 अर्घ की चैतन्य में परिणतियां जो अपने परम अतीन्द्रिय आत्म तत्व में विलास कर रही हैं, जो अपने परम शुद्ध, अपने पूर्ण वीतराग तत्व में आचरण कर रही हैं। ये वह उज्जवल व प्रकाशित परिणतियां ही तो हैं। ओ भोले आत्मान, और होश में आ चेतन, जागृत रहे जागृत। यह वे 36 प्रकाश में ज्योतियां ही तो हैं जो 6 कमलों में जगमगा रही हैं, जो कह रही है कि आत्मा परम प्रकाश स्वरूप वाला है। प्रकाश, मात्र प्रकाश ही आत्मा का रूप है। दर्शन ज्ञान का प्रकाश, दर्शन ज्ञान में चैतन्य का प्रकाश, दिव्य दिव्य शुद्ध प्रकाश। अंतर आत्म ज्योति को देख चेतन, अपने विज्ञान घन स्वभाव को देख, और अपने दर्शन ज्ञान में ऐसे चैतन्य ज्योति के प्रकाश को देख। ध्रुव प्रकाश, स्वयं में प्रकाश में होता हुआ, स्वयं से प्रकाश में होता हुआ, चेतन स्वयं से प्रकाश में होता हुआ, शुद्ध प्रकाशित अपना ज्ञायक स्वभाव, अपने ज्ञान में सत्ता आत्म। ओम हो चेतन, सो मत जाना। ऐसे प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव छोड़ के मोहिनी कर्म की निद्रा में मत जाना आत्मा। मन के विचारों में संलग्न मत होना। मन के साथ मत भाग चेतन। ये चेतना प्रकाश पुंज है। अपनी संतर आत्मा की प्रकाश में शक्ति का अनुभव जगा ले चेतन। अपने प्रकाशमान अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव जगा ले। अनुभव अनुभव गोचर है ये आत्मा। ओ चेतन, होश में आ जा। होश होश चाहिए आत्मा, होश। अपनी अंतरात्म शक्ति का होश। अपने ज्ञान पथ का होश चेतन। अंतरात्म चतुष्टय में मेरा भीतरा तत्व। यह चेतन जागृत जागृत अवस्था में रहे। जागृत अवस्था में रहे चेतन, जागृत। आत्म जागृति ही एकमात्र उपाय है। ओ आत्म, आत्म जागृति ही, अपने प्रकाश मात्र स्वरूप का बोध ही
एकमात्र उपाय है बस इस चतुर्गति का अंत करने का। इस संसार परिभ्रमण से छूटने का एक ही उपाय है चेतन। सर्व सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। सर्वत्र आनंदित रहने का एक ही उपाय है। वह है आत्म ज्योति का ये प्रकाशित होता हुआ चैतन्य में तत्व का ये प्रकाश में स्वरूप, ये अपने स्वयं अनुभव का विषय बने चेतन। अरे प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश। देखो रे आत्मान, रोम रोम में अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क। सर्वात्म प्रदेशों में अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क और अर्क सुअर्क। सर्वांग ज्योति में अर्क सुअर्क। ये अर्क ही अर्क, स्वयं का शुद्ध अर्क। चैतन्य ज्योति में आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। चारों ओर है प्रकाश जिसका। ओ भोले आत्मन, चारों ओर है प्रकाश जिसका। अपने ज्ञान में ज्योति का, अपने चैतन्य में ज्योति का, चारों ओर प्रकाश है चेतन, चारों ओर। चेतन अपने वीतराग विज्ञान का प्रकाश लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान में आत्मा सर्व प्रदेश प्रदेश से अर्थात अपनी ज्ञान दर्शन शक्ति से संपूर्ण लोकों में विद्यमान है। सारे लोक अलोक इस एक केवल ज्ञान की ज्योति में विद्यमान है चेतन। कहीं आत्मा की शक्ति को कहीं भी विचरण करने में कोई भी बाधा नहीं है चेतन, कोई भी बाधा नहीं है। सर्व बाधाओं से मुक्त हो आत्मन, सर्व बाधाओं से मुक्त मेरा ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में स्वरूप जगमगा रहा है चेतन, जगमग हो रहा है। जागो ओ भोली आत्मा। सावधान सावधान सावधान। अरे प्रकाश में ज्योतियों का परिणय चल रहा है। परिणय, परिणय अर्थात आत्मा ऐसी अनंत प्रकाशमान ज्योतियों में सहज रम रही है। अपने स्वभाव का, सरल स्वभाव का सहज ही सहकार हो रहा है चेतन, सहज ही सहकार हो रहा है। आत्म परिणय में आत्म परिणतियां आत्म स्वभाव रूप ही अपने में रमण कर रही हैं आत्मन। ये उत्पन्न ज्योति, ये ही है ज्ञान ज्योति, जिसमें आत्म गुणों की विलास में, अनंत विलास में शक्ति का उदय होता है चेतन। चेतो चेतो आत्म, चेत जाओ।
जागो, ओ बोले आत्मन, अपनी परम वितराग चेतन शक्ति का बोध जगाओ। थोड़ा भी मोह का परिणाम, थोड़ा भी अज्ञानता का भाव अपने प्रकाश शक्ति से दूर ले जाएगा चेतन। ओ बोले आत्मन, थोड़ी सी भी अज्ञानता ज्ञान और दर्शन में आवरण डालेगी, और थोड़ा सा भी विचार मन का मोह कर्मों के आशा और राग द्वेष की परिणतियों को बढ़ाएगा। और चेतन सुन, ये तू राग द्वेष की परिणतियों में डूबेगा तो ये प्रकाशमान परिणतियां जो भीतराग परिणतियां हैं, ये ध्रुव परिणतियां हैं जिनमें प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं, इन प्रकाश में परिणतियों का अनुभव कैसे करेगा चेतन? जिस समय तू स्वभाव में डूबेगा उस समय प्रकाश में परिणतियां तुझे प्राप्त होंगी चेतनात्मा। और ये तो पर पदार्थ में डूबा रहेगा, पर पर्याय में डूबा रहेगा, तो ये प्रकाश में अनंत ज्योतियां, अरे ये प्रकाश में 36 अर्घ कैसे प्रकट होंगे चेतन? सावधान रहो, सावधान। पूर्णतः अपने अंतर में चलो चेतन, बाहर की यात्रा नहीं। ये पूरी यात्रा एकाकी है, एकाकी। ये पूरी यात्रा अंतर्बोध की है। हे भोले आत्मान, पूरी यात्रा अंतर्बोध की है। यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है चेतन, कुछ भी नहीं है। सावधान चेतन। ओ आत्म प्रकाश, निराक्षर निरक्षर 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 ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्ध प्रकाश। इस चैतन्य में प्रकाश को देखो चेतन, ऐसे आत्म प्रकाश का अनुभव करो, ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करो, ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करो चेतन। अरे चेतन, जब तू सर्वांग में ही प्रकाश में ज्योति स्वरूप का अनुभव करेगा तो फिर तुझे कौन बाधा पहुंचा सकता है चेतन? तुझे कौन बाधा पहुंचा सकता है चेतन? यदि सर्वांग में वो अंतर ज्योति जगमगाती नहीं दिख रही, उसमें लय होने का भाव नहीं आ रहा, चलो अपन गुप्त कमल का अभ्यास फिर से करते हैं। क्योंकि गुप्त कमल में तो वो ज्योति प्रकाशित दिखती है ना चेतन। गुप्त कमल में तो वो 36 अर्क में से 6 अर्क स्वभाव और 6 अर्क की ज्योति आत्मा के रोम रोम को प्रफुल्लित करती है। देखो अपने वापस सुंदर स्वच्छ धवल एकदम जगमगाते हुए उस स्फटिक मणि के समान प्रकाशित, जिसमें स्फटिक मणि के प्रकाश हो रहा है, ऐसा दिव्य कमल, ऐसा दिव्य गुप्त कमल चेतन सहज गुप्त स्थान में अपना विकास कर रहा है, स्वयं अपने विकास में लगा हुआ है। चेतन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
चेतन, ओ चेतन, देख गुप्त कमल, ऐसा जगमगाता हुआ कमल इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जो अनुपमेय है, जो अनंत चतुष्टय में अपनी चेतन शक्ति का धारी है। देख आत्मान, ऐसे अतुल्य अतुल्य अपने अंतरात्म बल को देख, अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध प्रकट कर चेतन। होश चाहिए, होश होश। अंतर से ही प्रकाशित है चेतन, आत्मा अंतर से ही प्रकाशित है। इसका प्रमाण है, देखो 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 देखो, ये गुप्त कमल में देखो 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 देखो, इस प्रकाश में देखो, ये कमल सी अर्क का उदय होना, ये प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाश। अरे कमल सी का अर्थ ही, अर्थात कमल सी का अर्थ ही प्रकाश है चेतन, ज्ञायक भाव का प्रकाश। ओ आत्मान, ये जानना देखना, ज्ञायक भाव में ज्ञाता बन के साक्षी भाव सहित जानना देखना ही कमल सी अर्क की धूप परिणति का प्रकाश। देख तू प्रकाशीभूत शक्ति है चेतन, चरण सी अर्क, आत्मा में आत्म आचरण ही, अर्थात आत्मा को स्व जानने देखने रूप आचरण ही, दर्शन ज्ञान में ज्ञाता दिष्टा, यह आचरण ही चारित्र है, अर्थात यही चरणावती शक्ति आत्मबोध रूप प्रकाश है, आत्मबोध रूप प्रकाश, उत्पन्न ज्योति, चेतन कर्णावती, जिसे यह आत्म कारण रूप कहा है। आत्मा में आत्मा का कार्य आत्मा के द्वारा ही संपन्न कराने वाली ये शक्ति, जो यहाँ अर्कों में कर्ण सी अर्क के रूप में विद्यमान है चेतन। आत्मा परम पारणामिक भाव वाला कारण स्वरूप परमात्मा है। इसकी अनंत शक्ति अपने प्रकाशीभूत तत्व के रूप में परिणमित होती है। आत्मा आत्मा के कारण से आत्मा में आत्मा के द्वारा परिणमित होता है चेतन। आत्मा को अन्य कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। सावधान, कर्ण सी अर्क देखो कैसे परम पारणामिक भाव का प्रकाश कर रहा है। आत्मा ऐसे ही दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला परम पारणामिक भाव वाला चेतन लक्षण में आत्मा चेतन, विकार तो पर पर्याय में आते हैं, लेकिन परम भाव में तो परमात्म तत्व का ही दर्शन है चेतन। अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप का ही दर्शन है, दर्शन अनंत दर्शन। और चैतन्यात्मा और आगे विशेषता से देखो, हंस सी अर्क, हंस सी अर्क कहता है कि आत्मा अंधेरे से सदैव ही विमुख है। अरे ये जड़ पदार्थ अंधकार है, अंधकार। यदि जड़ पदार्थों में एक में होता है आत्मा, तो अंधेरे में डूब जाता है, अज्ञान के अंधेरे में, इंद्रिय ज्ञान के अंधेरे में। लेकिन हंस सी अर्थ कहता है
कि सदैव अंधकार मुक्त है आत्मा, पर भाव से भिन्न है, नित्य अपना गायक स्वरूपी। ये हंस सी अर्घ की परिणति है, जहाँ स्पष्ट कहा जाता है कि प्रकाश ही है आत्मा, बस और कुछ नहीं। हे चेतन, सावधान। अब ये जो अर्घ है, देखो सुवर्ण सी अर्घ, अंतर आत्मा के चैतन्य चैतन्य वस्तु स्वरूप। चैतन्य कर्ण सी अर्घ, हंस सी अर्घ। अब देख ये सुवर्ण सी अर्घ, अरे जैसे सूर्य स्वयं से ही उदित होता है और स्वयं से ही प्रकाशित, जिस सूर्य के तेज को, ताप को ढका नहीं जा सकता। अर्थात जैसे कि सूर्य स्वयं में ही प्रकाशमान हो रहा है, उस प्रकाश को, उसके उद्घोत को, उसके उसकी अंतर ज्योति को रोका नहीं जा सकता। चेतन वैसे ही, चेतन वैसे ही, ये चैतन्य में आत्मा, ये हंस, हंस सी अर्थ, ऐसे ही परम आत्म तत्व के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है। जाग आतम, हंस सी अर्घ, एक प्रकाश को ही अपना रूप कह के सर्वत्र सुखी है, सर्वत्र सुखी। और ध्रुव, ध्रुव में विलास करता हुआ शैतान सब प्रणमन है। छह तो एक आत्म है, आत्म एक एक गुण का अतीन्द्रिय आनंद, आनंद अनंत अनंत विलास लेके देखो। जाग, सोना नहीं। देख सुवन सी अर्घ, स्वयं में करोड़ों सूर्यों जैसे स्वानुभाव में प्रकाश को उत्पन्न कराने वाला। अरे आत्मा ऐसा सुवन, अरे एक जैसे स्वर्ण अपने में स्वयं, स्वयं अनंत कांति में है, अनंत कांति में, वैसे ही ये आत्मा स्वर्ण, स्वयं स्वर्ण स्वरूप चैतन्य भाव में स्वयं अनंत कांति में है, अनंत कांति में, जिसके प्रकाश का अनुभव करके कोई भी जीव अपने पूर्ण अनुभव को उपलब्ध कर लेता है। चैतन सुवन सी अर्थ, और अंत है चेतन कमल भाव में, अर्थात गुप्त कमल में, आखिरी अर्थ अभ्यासी अर्थ।
अगला अर्क देखो चेतन, अव्यासी अर्क, अर्थात इस गुप्त कमल में देखो 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 कितना प्रकाश ही प्रकाश है। अव्यासी अर्क का अर्थ समझते हो आत्मा? स्थिर प्रकाश, स्थायी प्रकाश, आत्म प्रदेशों का स्थिर हो जाना। सारे आत्म प्रदेश जहां स्थिर हो जाते हैं वहां तप प्रारंभ होता है चेतन। और इस तपोवन में आचार्य भगवान का कहना है कि हे चेतन, तू चैतन्य प्रदेश में आत्मा है। तू अपने सर्वांग प्रदेशों को स्थिर कर ले अपने चेतन में चेतन। तू सर्व आत्म ज्योति को अपने में केंद्रित कर ले। फिर देख कैसा चेतन में प्रकाश उमड़ रहा है। चेतन सुवंशी अर्थ, चेतन सुवंशी अर्थ, सु उपवन, स्वयं के उपवन में खिलने वाला प्रकाश। ओ चेतन आत्मा, अपनी ऐसी अंतर प्रकाश में ज्योति का अनुभव करो। सुवंशी अर्घ से जगमगा रही है तुम्हारी आत्मा। प्रकाश प्रकाश मात प्रकाश आत्मा, चैतन्य ज्योति में प्रकाश, जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं है चेतन, जिस प्रकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसा चैतन्य में प्रकाश, ये आनंदमय प्रकाश चेतन, सर्वांग उछलता ये शुद्ध प्रकाश। देखो गुप्त कमल में कैसा 6 अर्क में प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश नजर आया चेतन। चेतन होश में रहना है अपने को, आत्मज्ञान पूर्वक होश में। ये देखो ये 6 अर्क गुप्त कमल, ये वह परिणतियां हैं जो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों को रोमांचित करने वाली है। उत्पन्न गुप्त कमल से ये प्रकाश की किरणें संपूर्ण प्रदेशों में फैलती हैं चेतन। आत्मा अखंड स्वभाव वाला है, अभेद स्वभाव वाला है। अरे चेतन, तुझे चेतना का रहस्य नहीं पता। ये आत्मा अभेद अखंड स्वभाव वाला है। जब ये अपनी दर्शन ज्ञान चेतना में एकत्र करता है चेतन, तो ये ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों की अंतर ज्योति में जो अनंत गुणों के दीप्तमान प्रकाश में होता है, ये सारे गुणों का वेदन, सारा अनुभव, सारा प्रकाश, सारी ज्योतियां एक समय में एक साथ एक उपयोग में अनुभव में आते हैं चेतन। वो सुनहरा अवसर और कुछ है चेतन। आज विशेष में विशेष दिवस है। सन अगले अर्क के बारे में सुन। अगली अंतर ज्योति के बारे में सुन चेतन। क्या है चेतन? सावधान सावधान सावधान, सावधान आत्मा। देख नाभि कमल का अभ्यास, देख ज्योति, देख ज्योति की महिमा जानना चाहता है ना?
एक पहला ही अर्थ है दीप्ति सी अर्थ, ज्योति स्वरूप आत्मा। ज्योति, अरे देख नाभि कमल पे विराजमान ये 6 कमल अर्थात 6 पंखड़ियों में जो कमल भाव की शक्ति है, नाभि कमल पे स्थित है जो अपना दीप्ति में स्वभाव। प्रकाश में नाभि कमल से देखो, प्रकाश में परिणति प्रकट हो रही है। अंधकार में परिणति नहीं चेतन, प्रकाश में दीप्ति स्वरूप अर्थात आत्म दीप्ति जागृत हो रही है। इस ज्ञान ज्योति में आत्मा झलक रहा है चेतन, अपने प्रकाशवान स्वभाव को दीप्तिमान कर रही है। और अगला अर्थ है इसी पे, नाभि कमल पे सुदीप्ति। और ये दीप्ति स्वयं के दीप्तमान गुणों में स्थिर है। अरे हे चेतन सुन, आत्म ज्योति आत्मा के ही अनंत गुणों में विद्यमान है। यही तो अर्क है। अर्क मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश 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 और मात्र प्रकाश, आत्म ज्योति का प्रकाश। देख सु अर्क, अरे ये जो सुदीप्ति है, दीप्ति सुदीप्ति स्वयं के दीप्तमान गुणों के प्रकाश के साथ स्वयं का ज्ञान का प्रकाश विचरण कर रहा है चेतन। और ये जो विचरण है, ये विचरण ही सारे संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाला है। ये विचरण ही केवल ज्ञान में शक्ति है चेतन। ये विचरण ही ध्रुव प्रकाश है। दीप्ति और सुदीप्ति सी अर्क। 2 अर्कों के बाद देख आगे चल, आगे बढ़ चेतन आत्मा। अभय सी अर्क है अर्थात सुन चेतन, आत्मा अभय स्वरूप है अर्थात इसके प्रकाश को रोकने की सामर्थ्य तीनों काल में किसी भी पुद्गल परमाणु में नहीं है चेतन। निशंक भाव वाला है ये आत्मा, स्वयं से अभय है। अभय, इसको भय नहीं लगता किसी भी पर्याय का, किसी भी कर्म धारा का, किसी भी भाव धारा का भय नहीं है आत्मा में। भय अज्ञान अंधकार से जन्म लेता है। सुन, भय, चिंताएं, आकुलताएं अज्ञान अंधकार से जन्म लेती हैं चेतन। लेकिन यहां तो चैतन्य का प्रकाश है। ओहो, ये नाभि कमल में चैतन्य अमृत का प्रकाश, इसलिए अज्ञान के भय नहीं, ज्ञान की प्रकाश में ज्योति है। ज्ञायक स्वरूप की प्रकाश में ज्योति है। देख अपने ही नाभि कमल में चेतन 3 अर्क कैसे ज्योतिर्मय प्रकाश में हो रहा है, ज्योतिर्प्रकाश में। और अपना अगला है अंतरात्म शक्ति रूप ज्योति प्रकाश में आत्मा। सावधान चेतन, समस्त भय से मुक्त, अपने अभय स्वभाव में विचरण करता हुआ शुद्ध आत्म प्रदेशी, ये प्रकाशीभूत अपना अंतर आत्म बोध स्वरूप आत्मा, अपने चैतन्य शक्ति के बोध स्वरूप आत्मा चेतन। बोध 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 पाया है आत्म शक्ति का। ज्ञान के प्रकाश के कारण अभय निशंकता आई है, अंधकार मुक्त आत्मा। और जगाओ अपने आत्मा को, और जगाओ आत्मा, और जगाओ। जागो,
चेतन, बोध 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 बोध, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ। सावधान, सावधान। देखो चेतन आत्मा, हे बोले आत्मन, इन अर्क परिणतियों के आनंद में प्रकाश कोई कहने की वस्तु नहीं है। प्रकाश तो सर्वांग में ज्योति स्वरूप अनुभव में आता है आत्मा। सर्वांग आत्म प्रदेशों में झरता है प्रकाश। तो प्रकाश तो आनंद के रूप में झरता है। प्रकाश तो दर्शन में ऐसे स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ झरता है चेतन। देखो 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 देखो, अगला जो अर्क है उसका नाम ही प्रकाश है। सुर्ख सी अर्क, स्वयं प्रकाश में अर्क, अपनी तेजोत्पन्न, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हुए हों, ऐसी तेजोत्पन्न ज्योति में जगमगाता हुआ ये सुर्ख सी अर्क, इसका नाम ही प्रकाश है चेतन। ये आत्मा की प्रकाश में परिणति है। आत्मा प्रकाश के लिए भीख मांगने का अधिकारी नहीं है। आंखों से, कान से, इन इंद्रियों से, इनसे भीख मांगने का अधिकारी नहीं है आत्मा। आत्मा इनके अवलंबन से नहीं जानता। आत्मा स्वयं सुर्ख सी अर्क में है, सूर्य समान प्रकाश में ज्योति है। स्वयं तेजोत्पन्न, तेजो में दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। ये स्वयं से स्वयं प्रकाशित है चेतन। ये अपने प्रकाश से ही संपूर्ण विश्व का प्रकाश करता है। अपने शुद्ध प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश करता है। बताओ चेतन, क्या अद्भुत लीला है। सुर्ख सी अर्क, स्वयं सूर्य जैसा प्रकाशित ये अपना प्रकाश में तेजोत्पन्न ज्योति स्वरूप। और इतना ही नहीं आत्मा, ये आत्मा का प्रकाश आत्मा के लिए ही है। अगला अर्क देखो क्या कहता है। अर्थ सी अर्क, ये आत्मा का प्रकाश आत्म प्रयोजनी है। ये रत्न में देखो, सम्यक दर्शन में होने वाली शुद्धात्म अनुभूति प्रकाश है। सम्यक ज्ञान में जगमगाने वाला अरे वस्तु स्वरूप प्रकाश है। अरे चेतन आत्मा, सम्यक चारित्र में रमणता रूप आने वाला प्रकाश है। प्रकाश अतीन्द्रिय अनंत, अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश। प्रकाश मात्र आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है चेतन। अर्थ सी अर्थ, अरे प्रयोजन मात्र आत्मा की शक्ति है, प्रयोजन मात्र। और आत्मा का प्रयोजन आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति के अलावा कुछ भी नहीं है चेतन। आत्मा, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे आत्मन, प्रकाश 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 प्रकाश, अर्थ सी अर्थ का प्रकाश। देख लो चेतन, दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क, अभय सी अर्क, सुअर्क, सुर्क सी अर्क। और अब देखो, ये देखो 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 देखो, इस प्रकाश में प्रकाशीभूत और अनंतानंत प्रकाश, अर्थ सी अर्क। एक प्रयोजन रत्न त्रयमय आत्मा का, अनंत चतुष्टयमय आत्मा का प्रकाश। अंतिम अर्क शेष है चेतन। और अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, विंद स्थाने तिष्ठन्ते, विंद सी अर्क। अरे आत्मा, ये करोड़ों सूर्य जैसा जो प्रकाश है,
ये एक बिंदु एक आत्मा में स्थिर है। अरे दर्शन उपयोग की निर्मलता का जो प्रकाश है, जिसमें तीनों लोक का दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा केवल दर्शन में, ऐसे दर्शन उपयोग की अनंत शक्ति में, ये देखो आत्मा का शुद्ध प्रकाश। ओ रे चेतन, होश में आओ। ये देखो आत्मा का शुद्ध प्रकाश। सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश चेतन। विंद सी अर्घ। आत्मा बिंदु मात्र है, अतः अनंत ज्ञान सिंधु है चेतन। असीमित और अनंत चेतना का धनी है, लेकिन अनंत विशेषता तो यह है, ऐसे दर्शन उपयोग में, केवल ज्ञान उपयोग में रहने के बाद भी अपने निर्विकल्प आनंद में, अपनी स्व प्रकाश में, शक्ति में स्थिर है। तीनों लोकों को झलकाता हुआ भी स्वयं अपने में झलक रहा है, किसी से कोई संबंध नहीं आता। ऐसा दर्शन ज्ञान पुंज, ऐसा केवल ज्ञान दर्शन निकुंज, ये आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश केंद्र है, स्वयं प्रकाश केंद्र। जागो विंध्यसी अर्क, निर्विकल्प सहज आनंद में विलसता हुआ ये अपना वीतराग ध्रुव आत्मा। देखो आत्मा गुप्त कमल का प्रकाश, उसमें प्रकाशित होते हुए मात्र प्रकाश प्रकाश प्रकाश, प्रकाश रूप अर्घ। ये नाभि कमल का प्रकाश, जिसमें प्रकाशित होते हुए अपने अपने अर्घ। गुप्त कमल में भी प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश में परिणति है। नाभि कमल में भी प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश में परिणति है। और ये संपूर्ण प्रकाश एक अंतर ज्योति के रूप में एकत्रित है आत्मा। एक अभेद आत्मा, एक अभेद प्रकाश पुंज चेतन में आत्मा इन समस्त गुणों को, समस्त शक्तियों को एक साथ एक बार में अनुभव करने की सामर्थ्य रखता है चेतन। इन सबका परिणमन अपने अनुसार होगा तो चेतन आत्मा सहज ही विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित स्वयं भी होगा। सावधान आत्मा सावधान, प्रकाश ही आत्मा का तारणहार है। उठ चेत और अपने वीतराग पद की अंतर आत्मा की प्रतीति और बोध को जागृत कर। अंतर आत्मा के से अभूतपूर्व प्रकाश में तेजोत्पन्न ज्योति को जागृत कर आत्मा। अज्ञान अंधकार में बहुत समय बीत गया चेतन, बहुत काल बीत गया इस अज्ञान अंधकार में। अब ये 36 अर्क में परिणतियां, ये 6 कमलों की साधना और अपने सर्वांग आत्म ज्योति स्वरूप का वेदन। चेतन पुरुषार्थी नर होके प्रकाश में ज्योति का अनुभव करते हुए
सारे अंधकार अज्ञान भाव को क्षय कर दे। देख देख चेतन, समय का समय पूर्ण होता है। आप अपना क्रम तुझे अच्छे से पता है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। गुप्त से उठाते हुए ओम नमः नाभि, हृदय पे वन, कंठ पे सिद्ध, मुख पे नमो और बिंद पे नमः। पूर्ण सिद्ध स्वभाव अर्थात इस प्रकाश में 36 अर्क में जो परिणतियां हैं, इस पूर्ण अखंड प्रकाश में अपनी ज्योति में रमण करता हुआ अपना ही शाश्वत सिद्ध स्वभाव प्रकाश रूप अनुभव में आए। ऐसे परमेश्वर स्वरूप अपने इष्ट स्वभाव के प्रिय स्वभाव के लक्ष्य से ये सहज मंत्रोच्चरण, अपनी 36 अर्कों का स्मरण और 6 कमलों की ज्योति का एक में एक अखंड सिद्ध ज्योति रूप अपना ज्ञान ज्योति रूप अपना अनुभव करना, अपने परम प्रकाश रूप ही अपना अनुभव करना। चेतन सावधान, सावधान चेतन सावधान। सहज आनंद में ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद नमो नमः।
चेतन ओम नमः, ओवन सिद्ध नमो नमः, ये भी प्रकाश है। ओम नमः ओमकार का प्रकाश, ओवन सिद्ध सिद्ध स्वभाव का प्रकाश, नमो नमः उस प्रकाश में ही लीनता, उस प्रकाश में ही समा जाना, उस प्रकाश मात्र ही अपने को अनुभव करना। ये आत्म ज्योति है आत्मा, ये आत्म ज्योति है। इसे आत्म ज्योति में स्थिर रहो चेतन, इसी ज्ञान ज्योति में स्थिर रहो। ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद नमो नमः।